बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 फरवरी 2024 और मंगल का दिन है। आज के इस व्लॉग में हम जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से ज़िला कसूर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर अपना फ़ाइनल तज्ज़िया बयान करने जा रहे हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ज़िला कसूर के कौन से कौमी असम्बली के हलके में, कौन से सूबाई असम्बली के हलके में किस उम्मीदवार का पल्ला भारी है, कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, कौन सा हार सकता है, किसकी पोजीशन कमज़ोर हो सकती है, कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का उम्मीदवार मुकद्दर का सिकंदर बन सकता है और किस पार्टी के किस उम्मीदवार की किस्मत में हार लिखी जा सकती है। नाज़रीन, वैसे तो तमाम पार्टियों के, तमाम हलकों के तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं और कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं होता जो ये कहे कि वो इलेक्शन हार सकता है या उसकी पोजीशन कमज़ोर है। और फिर वो उम्मीदवार, अगर कोई वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार है जिसने कोई 80-90 हज़ार वोट लेना है या 1 लाख वोट लेना है, या कोई सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है जिसने कोई 40-50 हज़ार वोट लेना है, वो भी अपनी अपनी कामयाबी के दावे करते हुए नजर आते हैं। और वो उम्मीदवार जो उनके मद्दे मुकाबिल होते हैं, जिन्होंने कोई 3300 वोट लेना होता है, कोई 4000 वोट लेना होता है, वो उनसे भी ज़्यादा बुलंदो बांग दावे करते हुए नजर आते हैं। वो उनसे भी ज़्यादा बज़िद होते हैं अपनी जीत पर और उनसे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और उनके जो वोटर सपोर्टर होते हैं वो उनसे, जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार होते हैं, उनसे भी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। आपने भी ये सब कुछ देखा होगा, आपके भी सामने इस तरह की सूरत हाल पेश आती होगी। बहरहाल हमने कोशिश तो की है कि जो हम अपना फाइनल तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करें वो बिल्कुल दुरुस्त हो, हक़ाइक़ के बिल्कुल करीब हो। बहरहाल हम इंसान हैं, कोई कमी कोताही हो सकती है, कोई ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह इसमें कोई 19-20 तो हो सकती है, लेकिन इसमें 10-20 का फ़र्क नहीं होगा, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं होगा। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जो मालूमात हमारे पास आई हैं वो वैसे की वैसी दुरुस्त बुनियादों पर आपकी खिदमत में पेश की जाएं। और वैसे भी आपको इख्तलाफ राय का हक़ है, आप तनकीद कर सकते हैं, आप तारीफ़ कर सकते हैं, आप हमारी राय से एग्री नहीं कर सकते, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये आपका हक़ है। जी नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली हलका NA 131 कसूर, जिसमें कसूर शहर, मुस्तफ़ाबाद, गंडा सिंह और दीगर देहात शामिल हैं। इस हलके में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ साद वसीम शेख, जो कि साबिक़ MN हैं, उनको PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हाजी मकसूद साबिर अंसारी पर वाज़े बरतरी मिलने का इम्कान है। सूबाई असम्बली हलका PP 176, जो कि मुस्तफ़ाबाद और दीगर देहात पर मुश्तमिल है, उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास खान गुज्जर एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उनको PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिसिज़ मुज़म्मिल मसूद भट्टी और एक और आज़ाद उम्मीदवार नासिरा म्यू, जो कि अपने आप को PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार ही कहती हैं, उन दोनों पर वाज़े बरतरी हासिल होने का इम्कान है। सूबाई असम्बली हलका PP 177 कसूर शहर, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी नईम सफदर अंसारी हैं, उनको PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार महर मोहम्मद सलीम एडवोकेट और दीगर पर वाज़े अक्सरियत मिलने का इम्कान है। सूबाई असम्बली हलका PP 178, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद सईद उम्मीदवार हैं, जबकि PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बैरिस्टर शाहिद मसूद हैं। दोनों में सख्त मुकाबले की तवक्को है, ताहम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक अहमद सईद फाइनल राउंड में जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। कौमी असम्बली हलका NA 132 इस लिहाज से नहायत अहम हलका है कि इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार
सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर भी उनके मद्दे मुकाबिल हैं। इस हलका में मियाँ शहबाज शरीफ को पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर पर बरतरी हासिल हो सकती है। सूबाई असम्बली हलका 179 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अहमद खां पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार नादरी फारूक से बड़ी वाज़ेह लीड के साथ इलेक्शन जीत सकते हैं। सूबाई असम्बली हलका 175 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक रशीद अहमद खां इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार राशिद तफ़ैल दूसरी तरफ हैं। इन दोनों के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबला मुतवक्को है। बड़े कम वोटों से हार जीत हो सकती है, क्लोज मार्जिन होगा। मलिक रशीद अहमद खान के लिए ये इलेक्शन किसी चैलेंज से कम नहीं है। अगरचे गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान उनकी पोजीशन में काफ़ी बेहतरी आई है, ताहम उनको ये इलेक्शन जीतने के लिए मज़ीद एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। कौमी असम्बली हलका NA 133 चूनिया में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद इसहाक खां और पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर अजीमुद्दीन ज़ाहिर लखवी के दरमियान मुकाबला होगा और उनके दरमियान नेक एंड नेक फाइट मुतवक्को है। बहुत कम वोटों से हार जीत हो सकती है, ताहम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद इसहाक खां फतह के नज़दीक पहुँच सकते हैं। सूबाई असम्बली हलका PP 180 में मुस्लिम लीग नून ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से किसी उम्मीदवार को नून लीग का टिकट जारी नहीं किया था, ताहम चौधरी एहसन रज़ा जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और वो अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनका इंतहाई सख्त मुकाबला हो सकता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सरदार कर्नल हाशिम डोगर के साथ। सूबाई असम्बली हलका PP 181 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख अलाउद्दीन, पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हम्बल सना करीमी और आज़ाद उम्मीदवार राव जाहिद कयूम के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबले की तवक्को है, ताहम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख अलाउद्दीन का पल्ला भारी होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली हलका NA 134 जो कि फूलनगर, पत्तोकी, सराय मुगल और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद हयात खां हैं, जबकि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार अयाज अहमद नकई हैं, जो कि साबिक MNA सरदार तालिब हसन नकई के बेटे हैं, वो उम्मीदवार हैं। इस हलका में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद हयात खां को वाज़ेह बरतरी हासिल होने का इम्कान है। उसकी वजह यह बयान की जा सकती है कि नकई बरादरान ने पीटीआई छोड़ दी थी या उनसे पीटीआई छुड़वा दी गई थी। उसके बाद नकई बरादरान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बजाय आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और जो पीटीआई का वोट था उसकी सपोर्ट उनको ख़त्म हो गई है, जिस वजह से राना हयात खां का पल्ला भारी हो चुका है। सूबाई असम्बली हलका PP 82 में पीर मुख्तार साहब साबिक MP हैं, इनका तल्लक भी पीटीआई के साथ था और उन्हीं के टिकट पर ये MP मुंतखब हुए थे। इन्होंने भी नकई बरादरान के साथ पीटीआई को छोड़ दिया था, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ भी वही हुआ है कि इनका भी जो पीटीआई का वोट था वो ज़ाया हो चुका है। अब वो इनको पीटीआई का वोट पड़ने का बिल्कुल इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं महमूद अनवर साहब, वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं और उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। सूबाई असम्बली हलका 183 एक अहम हलका है, जहाँ से हमेशा और अक्सर औकात आप कह सकते हैं कि नकई बरादरान इलेक्शन जीतते चले आए हैं। एक मरतबा फिर इस हलका से उम्मीदवार हैं सरदार मोहम्मद आसिफ नकई साहब। ये भी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पीटीआई में चले गए, पीटीआई को छोड़ दिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, उसको भी छोड़ दिया, अब ये भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं
और चूंकि ये भी पीटीआई के वोट से हाथ धो बैठे हैं, इसलिए इनकी पोजीशन भी वो पहले वाली हम नहीं कह सकते, वो उतने मजबूत नहीं है जितना कि वो पहले इलेक्शंस में होते थे। उनके मुकाबले में राणा मोहम्मद हयात खान के बेटे राणा सिकंदर हयात मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं, जो कि साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल हैं। और ये कहा जा सकता है कि इसके बावजूद दोनों उम्मीदवारों में, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राणा सिकंदर हयात और आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद आसिफ नकई के दरमियान हैजान अंगेज मुकाबला मुतवक्को है। असाब शिकन मुकाबला होने का इम्कान है दोनों के दरमियान। सूबाई असम्बली हल्का PP 184 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से राणा मोहम्मद इकबाल खां उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उनके जो कज़न हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, राणा मोहम्मद असलम साहब। और राणा मोहम्मद असलम जो हैं ये भी, इन्होंने भी PTI छोड़ दी थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, फिर अब ये भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए इनके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि इनको भी PTI की वो सपोर्ट नहीं रहेगी जो गुज़िश्ता इलेक्शन में इन्होंने PTI को वोट लिया था। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि इस हल्का में भी राणा मोहम्मद इकबाल खां की पोजीशन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग न्यूज़ से अल्लाह हाफिज़।